2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। जो नॉर्मलाइजेशन है जिस तरीके से पशु परिचर में हुआ, अब 4th ग्रेड के लिए जो आवेदन कर रहे हैं तो कहीं अभ्यर्थी रुक रहे हैं कि हम बाद में आवेदन करें, लास्ट में आवेदन करें, क्या पता हमारा भी पशु परिचर की जगह लास्ट में करेंगे तो हमारा नॉर्मलाइजेशन की वजह से फायदा हो, उस वजह से भी रुके हुए, तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, आप कब आवेदन कर रहे हो उसका कोई संबंध नहीं है कि आपका नंबर किस शिफ्ट में आएगा। आप सबको बता दें कि मेरे आने से पहले जब शिफ्ट अलॉट होती थी तो मुझे बताया गया था कि शिफ्ट अलॉट होती थी आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। यदि आपका नाम ए से है, जैसे मेरा नाम आलोक है, तो मुझे फर्स्ट शिफ्ट मिलेगी। आपका नाम मान लो डी से है, धर्मेंद्र, तो आपको शायद सेकंड शिफ्ट मिलेगी। किसी का नाम जेड से है, ज़मीर या जाहिद, उसको लास्ट शिफ्ट मिलेगी। तो उस समय मैंने आती चेंज कर दिया था। और अब जो शिफ्ट अलोकेशन होता है उसका संबंध कुछ भी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपने एप्लीकेशन कब की है और आपका नाम किससे शुरू होता है। वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है। हम कंप्यूटर को बता देते हैं कि भाई ये 4 शिफ्ट में होंगी, ये इतने सारे बच्चे हैं टीएसपी के, इतने सारे बच्चे नॉन टीएसपी के, इसमें से इतने बच्चे पीएच कैटेगरी के, इतने बच्चे विमेन हैं, इतने बच्चे ऐसे हैं। और फिर उनका जो एलोकेशन होता है वो एट रैंडम होता है। उसका कोई संबंध नहीं है कि आपने लास्ट में फॉर्म भरा तो आपको लास्ट शिफ्ट मिलेगी या पहली शिफ्ट मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, किस शिफ्ट में कौन सा पेपर आएगा ये उस दिन पता पड़ता है जिस दिन पेपर होता है। हमारे पास पेपर, हम ज़्यादा पेपर बनाते हैं, मान लो परीक्षाएं ओनली 3 शिफ्ट के अंदर, हम पेपर बनाएंगे 6, 5, 6, 7 जितने बनाने हैं। और उस समय हम लॉटरी से पेपर निकालते हैं कि उस दिन कौन सा पेपर चलेगा, पहली पारी में कौन सा चलेगा, दूसरी में कौन सा चलेगा। तो पेपर टफ हो सकता है, ईजी हो सकता है। हमारा प्रयास होता है कि हम एक सा पेपर बनवाएं, लेकिन फिर भी एक मानवीय यूज़ होता है इसके अंदर। इट इज़ नॉट मेड बाय कंप्यूटर और बाय एआई। पेपर तो ह्यूमन एफर्ट से बनता है, तो कुछ कुछ आपस में बदल हो जाता है, कुछ डिफरेंस रह जाता है। तो किसकी किस्मत में कौन सा पेपर आया उस दिन पता पड़ता है। तो इसलिए आप सोचे भी नहीं कि मैं लास्ट में पेपर बनूंगा तो मेरा पेपर आसान आएगा, मेरे मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। ये आपका सोचना बिल्कुल गलत होगा और इस तरह से नहीं सोचें आप अपना, जब आपको वेट नहीं करें लास्ट मिनट का, अपने जल्दी से फॉर्म भरें ताकि कोई गलती हो तो आप उसको सुधार सकें। लास्ट मिनट में मान लो वेबसाइट आपकी जैम हो गई, दिक्कत हो गई, तो आपको परेशानी हो सकती है। तो सभी आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है सभी को कि शीघ्रता से अपना फॉर्म भरें और पढ़ाई की तैयारी करें। इसमें एक और सवाल था कि जो जैसे कि इस जो एग्ज़ाम करवाया पशु परिचर का, उसमें जैसे आवेदन आए उस हिसाब से आपने शिफ्ट डिवाइड कर दी। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरीके से ये जो पैटर्न है वो लागू किया जाएगा या फिर कोई नया पैटर्न अपनाया जाएगा कि जो जिस तरीके से आवेदन आए हैं, जैसे अल्फ़ाबेट नाम वाइज़ हो गए, अभी जिस तरीके से आवेदन आए वैसे हुए थे, तो आने वाली जो भर्तियाँ हैं उसमें किस तरीके से अपन शिफ्ट डिवाइड करेंगे? वही तो मैंने आपको बताया कि पशु परिचर के अंदर ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया गया था कि जिसने बाद में आवेदन किया उसको लास्ट शिफ्ट दी गई, जिसने पहले आवेदन किया उसको पहली शिफ्ट दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बच्चों की गलत धारणा है, वो आके चेक कर सकते हैं। सारा जो जनरेशन किया गया है वो एट रैंडम किया, कंप्यूटर ने किया है। इसका कोई संबंध नहीं है कि जिनके एप्लीकेशन नंबर के ज़्यादा लेट था, बाद में किया था, उनको बाद में लास्ट शिफ्ट दी गई है। पूरा की पूरा एट रैंडम किया गया। उसी माफिक आगे जो परीक्षा हुई है सब एट रैंडम होगी। अभी जो परीक्षा हुई थी जेल प्रहरी, उसमें सब एट रैंडम डिसाइड किया गया था। कंप्यूटर ने डिसाइड किया कि कौन किसको पहली शिफ्ट मिलेगी, किसको दूसरी शिफ्ट मिलेगी। ऐसा कोई संबंध नहीं है कि आपका रोल नंबर क्या, आपका आवेदन नंबर क्या है, आपने किस तारीख को परीक्षा के लिए अप्लाई किया था, आपका अल्फ़ाबेट ए में है कि अब जेड में है कि वाई में, कोई संबंध नहीं है। इसमें पशु परिचर में सवाल रिपीट होने का भी आरोप है कि पहले जो पेपर हुए थे उसमें सवाल रिपीट हुए, तो फिर हार्ड पेपर नहीं हुआ, सिर्फ पब्लिक वालों का तो पेपर ईजी हो गया उल्टा, ये भी लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, पहली बात तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पहली बात। इसी वजह से जब रिपीट होते हैं, मान लो को लगता है कि वो रिपीट होने की वजह से क्वेश्चन पता पड़ गया लोगों को, उन्होंने तैयारी कर ली तो वो पेपर आसान हो गया, तो उसी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है ना। नॉर्मलाइजेशन का जो कारण होता है यही तो होता है कि जो पेपर की डिफ़िकल्टी है उसको बराबर पे लाना, ये कारण होता है। तो चांस की बात है कि किसी क्वेश्चन को पहले आ गया, किसी को बाद में आ गया, उसको रिपीट लग रहा है। तो लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया वो इसलिए अपनाई जाती है कि वो डिफ़िकल्टी लेवल सबका बराबर करे। तो इसलिए इसका कोई संबंध नहीं है कि रिपीट हुआ है तो मार्क्स बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये तमाम सवाल थे, जो कंफ्यूजन था पशु परिचर को लेकर के, जो तमाम अभ्यर्थी जिनमें ये आक्रोश था कि हमारे साथ गलत हुआ था, तो तमाम जो सवाल थे अभ्यर्थियों की वो हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी से पूछे और उन्होंने जवाब भी दिया सभी का। और आगे भी सभी जो सवाल हैं अभ्यर्थियों के वो सवाल हम उनसे पूछते रहेंगे। अभी जितने भी सवाल थे, जो अभ्यर्थियों के सारे सवाल थे, सारे सवालों के जवाब लगभग मिल गए होंगे। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।